एक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज शाम की 10 मुख्य खबरें। आज की पहली मुख्य खबर, नक्सलियों ने भेजी अगवा जवान की तस्वीर, भाई ने कहा इस पर विश्वास नहीं। बीजापुर मुठभेड़ के बाद अगवा किए गए कोबरा कमांडो का नक्सलियों ने फोटो जारी किया है। शनिवार को घात लगाकर 3 तरफ से किए गए हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे, जबकि घायल जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। नक्सलियों का कहना है कि राकेश्वर सिंह पूरी तरह से सुरक्षित है और जब तक सरकार की ओर से मदस्यता का निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वह उनके कब्जे में रहेंगे। आज शाम की दूसरी मुख्य खबर, कोरोना की दूसरी लहर के बीच नाइजीरिया में इस संदिग्ध बीमारी के प्रकोप से 50 की मौत। दुनिया भर में एक और कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया में संदिग्ध हैजे के प्रकोप ने तबाही मचा रखी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के हवाले से IANS ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नाइजीरिया में इस साल इस संदिग्ध हैजा के प्रकोप की वजह से कम 50 लोगों की मौत हो गई है। नाइजीरिया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के मुताबिक देश के कुछ 8 राज्यों ने संदिग्ध हैजा के प्रकोप की सूचना दी है। आज शाम की तीसरी मुख्य खबर, बोर्ड परीक्षा को लेकर जाने प्रमुख राज्यों का हाल। सोशल मीडिया पर बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने की उठी मांग। आप लोग जानते हैं कि यूपी सरकार अभी तक बोर्ड परीक्षा की डेट पक्की नहीं कर पाई है, तो इसी बीच हम ले आए हैं आपको एक बड़ी खबर। देश में कोरोना वायरस के प्रसार के चलते एक बार फिर छात्रों की बोर्ड परीक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि केंद्र सरकार ने शिक्षण संस्थानों को लेकर अभी कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं किया है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने शिक्षण कार्यों को बंद करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए बिहार, दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश समेत कई बड़े राज्यों ने स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद कर दिया है। राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने नए सेशन पर बड़ा फैसला लेते हुए सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया। आइए जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं के बीच राज्य सरकार ने क्या फैसला दिया है। हाल में सोशल मीडिया में इस बात की मांग उठी है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा को निरस्त किया जाए। शाम की चौथी मुख्य खबर, मौसम में तेजी से बदलाव, इन राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। जाने आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम राजस्थान में चक्रवाती सर्कुलेशन है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार, करनाल और आसपास के इलाकों में आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। आज शाम की 5वीं मुख्य खबर, कोविड-19 वैक्सीनेशन। 11 अप्रैल से सरकारी और निजी कर्मचारियों को वर्क प्लेस पर लगाया जा सकता है टीका। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 11 अप्रैल से वर्क प्लेस पर भी टीकाकरण अभियान को लॉन्च किया जा सकता है। 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इससे टीकाकरण केंद्रों पर लगने वाली भीड़ कम हो सकती है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यस्थलों पर कोविड टीकाकरण सत्र आयोजित किया जा सकता है। इसमें लगभग 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थियों को टीका लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार अनुमति दे सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है। आनंद महिंद्रा, उदय कोटक जैसे कई उद्योगपतियों ने मांग की थी कि 25 वर्ष से अधिक सभी लोगों को टीका लगाया जाए। आज शाम की छठी मुख्य खबर, छत्तीसगढ़ में कोरोना के रिकॉर्ड मामले, रायपुर में 10 दिनों का लॉकडाउन, जिले की सभी सीमाएं सील। छत्तीसगढ़ में कोरोना दिन ब दिन कहर बरपा रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। बुधवार को एक ही दिन में 9921 लोग संक्रमित पाए गए हैं। यह कोरोना संक्रमण का दौर शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सोमवार को प्रदेश भर में 53 लोगों की मौतें भी हुई हैं। रायपुर में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। इस बारे में घोषणा करते हुए रायपुर जिला कलेक्टर S भारतीदासन ने कहा कि कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले को 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। शाम की 7वीं मुख्य खबर, पंजाब में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा लागू। पंजाब सरकार ने राज्य में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। यह कर्फ्यू प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। नाइट कर्फ्यू रात को 9 बजे से शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इससे पहले नाइट कर्फ्यू प्रदेश के 12 जिलों में ही 10 अप्रैल तक लागू था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लगाने का ऐलान किया गया है। बुधवार को CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कोरोना केसों की समीक्षा को लेकर बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला किया गया था। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही संकेत दिए थे और कहा था कि यदि लोग नहीं माने तो फिर 8 अप्रैल से सख्ती लागू की जा सकती है।
आज शाम की 8वीं मुख्य खबर। क्या कोरोना की वजह से टलेंगे यूपी पंचायत चुनाव? जानिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए पंचायत चुनाव टालने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि पंचायत चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएगी। बढ़ते हैं अपनी नई मुख्य खबर की ओर। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं, कुछ राज्य सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए फैला रही भ्रम। हर्षवर्धन। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य सरकारों द्वारा वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कई अन्य राज्यों को भी अपने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है। कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में टेस्ट की गुणवत्ता के सुधार करने की आवश्यकता है। पंजाब में जरूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती होने वालों की जल्द पहचान कर उच्च मामले की मृत्यु दर में सुधार किया जाना चाहिए। 10वीं और आखिरी खबर देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट क्लोज। सेंसेक्स 460 अंक की तेजी के साथ बंद। पीएसयू बैंक। आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा उछाल। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला बुधवार को शेयर बाजारों को खूब रासा है। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित घरेलू सूचकांक सेंसेक्स 460.37 अंक यानी 0.94% के उछाल के साथ 49,661.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 135.50 अंक यानी 0.92% की तेजी के साथ 14,819 अंक के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी पर जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और भारतीय स्टेट बैंक के शेयरों में सबसे ज़्यादा बढ़त देखने को मिली। दूसरी ओर अडानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यूपीएल, एनटीपीसी और टाइटन कंपनी में गिरावट देखने को मिली।